दाइश पर सभी बैठे हुए विद्वानों को प्रणाम करता हूँ। आप सभी मेरी बात सुन रहे हो तो सभी बात हो रही है। उन्होंने कहा कि बोल दो तो बोल दो। स्वागत है। ज्योतिष के क्षेत्र में काफ़ी पुस्तकें लिखी जा रही हैं, काफ़ी लोग पढ़ा रहे हैं। जब ज्योतिष की कोई विभाग की पुस्तक सबसे पहले हाथ में आती है तो उसमें सबसे पहले चैप्टर में ये लिखा होता है कि किस किस प्रकार के विवाह होते हैं। कोई लिखता है जी पिशाच विवाह, कोई कहता है गंधर्व विवाह, कोई फलान विवाह, कोई ठिकान विवाह। 8 प्रकार के विवाह। पहले तो यही परेशानी है कि ज्योतिषियों को यही नहीं पता विवाह होता क्या है। पुस्तक वही लोग लिखते हैं, विवाह पर वही लोग लिखते हैं जिनको मुझे ऐसा लगता है उनको यही नहीं पता कि विवाह होता क्या है। ये बात बिल्कुल क्लियर हो जाती है। जैसे उन्होंने कहा अष्टकूट मिलान के अंदर बात की जाए तो उसमें पहले एक मिलान है वश्य। कोई मेरे को बता दे, कोई अपनी बीवी के वश में नहीं, सभी बीवी के वश में। तो कैसे बात कर सकते हैं हम कि मर्द बीवी को वश में करेगा या बीवी मर्द को वश में करेगी। मर्द और औरत जो है वो एक दूसरे के पूरक। मेरे को क्या जरूरत पड़ी अपनी बीवी को वश में करने की और मेरी बीवी को क्या जरूरत पड़ी है मेरे को वश में करने की। क्या हम साथ में जिंदगी नहीं चला सकते? जरूरत क्या है वश में करने की? क्या पकड़ना है? गर्दन पकड़नी है मैंने वश में करके, कोई जादू करना है उसको वश में करके। ये अर्थ है जिसने पुस्तक लिखी है उस बेचारे को खुद नहीं शादी हुई। अजीब सी बात। अब वो लिखते हैं 8 प्रकार के विवाह, सर भी कह रहे 8 प्रकार के विवाह। अजीब सी बात है, विवाह तो नहीं है। 8 कहां से हो? विवाह की परिभाषा ही नहीं समझ में आ रही। कमाल की बात। विवाह की परिभाषा यह है कि 2 व्यक्ति, एक मर्द एक औरत, विदेशों में होता है तो मर्द भी होते हैं, 2 स्त्रियां भी होती हैं, लेकिन यहाँ पर एक मर्द और औरत एक नया जीवन शुरू करते हैं, एक नई फैमिली बनती है। मैं तनेजा हूँ, मेरी वाइफ दुआ है, तो अब हम मिस्टर मिसेस तनेजा। अब वो दुआ नहीं है, मैं तनेजा नहीं हूँ, मिस्टर मिसेस तनेजा। और दोनों ने एक नए परिवार का निर्माण करना। अब हमारे बच्चे भी होंगे और हम अपने परिवार को आगे चलाएंगे, अपने वंश को आगे चलाएंगे। ये सिंपल सी बात समझ में आती है। 8-9 प्रकार के 10 प्रकार के बात हमें नहीं समझ में आए। हमने तो इतनी शादियां अटेंड की, हमने नहीं देखा कोई पिशाच किसी लड़की से शादी कर। तो जो पिशाच विवाह की बात कर रहे हैं दैट इज रेप, इट्स नॉट मैरिज। अंडरस्टैंड करो भाई, सीधी बात समझ में क्यों नहीं आती? सीधी बात लो बकवास। मैं हमेशा यही कहता हूँ, सीधी बात लो बकवास। सीधी बात करते हैं क्या पिशाच विवाह का मतलब है? इट इज रेप, इट इज नॉट मैरिज। जो उसको कहता है मैरिज है, गलत कहता है, झूठ कहता है, उसको समझ ही नहीं वो क्या कहता है। गंधर्व विवाह की बात करते हैं, दैट इज लिविंग रिलेशनशिप। अब इकट्ठे रह रहे हैं, समाज की उसमें अनुमति नहीं मिली। विवाह का क्या मतलब हुआ? एक लड़का एक लड़की अब संबंध बनाएंगे, उसमें समाज का साथ में अनुमोदन होगा। समाज साथ में उसको जो लिफाफे लेके आते हैं, लिफाफे नहीं लेके आते, वो खाना खाने नहीं आते, वो उस संबंध को मान्यता दे रहे हैं। भी अब ये मिस्टर मिसेस, पहले तो मैरिज हो गई, बात समझ में आ गई कि मैरिज क्या होता है। अब आते हैं मिलान। समझ लीजिए मैंने अपनी बेटी की शादी करनी है, मुझे क्या मिलान करना है? मुझे क्या करना है मिलान करके? मुझे तो अच्छा जमाई चाहिए भाई। और जमाई ऐसा होना चाहिए जिसकी उम्र लंबी हो। वो जमाई ऐसा होना चाहिए जिसकी हेल्थ अच्छी हो। वो जमाई ऐसा होना चाहिए कि मेरी बेटी को दाल रोटी की चिंता ना हो। वो ऐसा होना चाहिए जो बच्चों का ख्याल रखे, मेरी बेटी की मान सम्मान करे, मेरी बेटी का मान सम्मान हर जगह करे, मेरा मान सम्मान करे, अपने माँ बाप का मान सम्मान करे, मेरी वाइफ का सम्मान करे, समाज में सबका सम्मान करे। इसमें मिलान कहां से आ गया? वेद मिलान कहां मिला इसमें? क्या ऐसा जवाई सभी को नहीं चाहिए?
कि जिसकी उम्र लंबी हो, जिसकी हेल्थ अच्छी हो, जो मान सम्मान सबका करता हो, जो दाल रोटी कमा के लाए और उसका कैरेक्टर अच्छा है, बस वो सभी बेटियों के लिए अच्छा जमाई है। सिंपल, वेरी सिंपल, सीधी बात समझ नहीं आती, किसी को समझ नहीं आती। अजीब सी बात, पता नहीं क्या करते, मिलान कर रहे, वो वश में कर रहे, वो किसको वश में करना भाई? मेरे को वश में कर सकते, मेरी बीवी कर लेती, सबकी बीवी कर लेती वश। वश सिर्फ प्रेम से होता है। मैं आपको बांध नहीं सकता किसी भी तरीके से, सिर्फ प्रेम से वश में कर सकते हैं। महान अलेक्जेंडर जब हिंदुस्तान की धरती पे आया, महान इसलिए कहते हैं कि यूरोपियन जो सिस्टम है उसके अंदर महान वही होता है जो आतताई होता है। हमारे यहाँ महान वो होता है जो प्रजापालक होता है, समाज की सेवा करने वाला है। तो उसने समझ लिया मैं महान हो गया। अब जब हिंदुस्तान को उसने कब्जा किया तो उसकी सेना ने बगावत करते हुए वापस जाएंगे। अब नंद से कौन लड़ेगा? वहां तो बात करती तो वापस जाएंगे, वो भी बेचारे थके हारे, पैसा कमा लिया था। तो वो किसी ज्ञानी के पास गए तो नाम भूल गया, ऋषि के पास गए तो ऋषि ने सामने जब खड़े हुए तो ऋषि ने काट लिया। बोले क्या खाट मांग रहे हो? बोले सामने से हट जाओ, धूप दे सकता है? सूर्य की धूप दे सकता है? नहीं दे सकता। मान कहां से? हट जाओ। अब अलेक्जेंडर तो उस समय पे ज्ञान लेने आया था कि सेना ने बगावत कर दी है, तो अब ये बताइए कि सेना की बगावत को कैसे रोका जाए? तो उसने कहा कि हाथ जोड़ता हूँ, ये बताइए बाकी बात को छोड़िए। तो उधर चमड़ा पड़ा था, उसने कहा चमड़े की एक तरफ खड़े हो जा। उसने कहा क्या हुआ? बोला दूसरी तरफ से खड़ा हो जा। बोला दूसरी तरफ खड़ा हो जा। बोला अब क्या हुआ? बोला चमड़ा दूसरी तरफ से खड़ा हो गया। बोला समझ में आई? बोला नहीं तो समझ में आई। बोला बेवकूफ, जब मरे हुए चमड़ा सिर उठा रहा है दबाने पे, तो जिंदा चमड़ा कैसे नहीं सिर उठाएगा? कैसे मैं वश कर सकता हूँ? कैसे मैं वश में कर सकता हूँ अपनी बीवी को? सिर्फ प्रेम से हो सकता। मेरी बीवी मेरे को कैसे वश में कर सकती है? प्रेम से कर सकती है। कहां से वश की बात आ गई? जिसका विवाह नहीं हुआ उसी ने ये अष्टकूट लिखा, जिसका विवाह नहीं हुआ उसी ने अष्टकूट लिखा। पक्की बात है, 101%। वश हो गया। दूसरा बता दीजिए, सर बता रहा हूं, योनि मिला। अजीब सी बात है, माता भी बैठी है। बायोलॉजिकली एवरीबॉडी है सेम ऑर्गन। हाउ इट कैन बी एन ऑर्गन ऑफ अ पिग? कोई सुअर का है, कोई बिल्ली का है, कोई चूहे का है, कोई, अरे अजीब सी बात है, कहां से दिख गया तुम्हें? सेक्सुअल कंपेटिबिलिटी कोई चीज नहीं होती, प्रेम होता है, सब कुछ होता है। एक ही चीज है प्रेम। प्रेम को छोड़ के कुछ हो गया सर। योनि मिला। और कौन सा? वर्ण मिला। अगर ब्राह्मण है, कुछ नक्षत्र है ब्राह्मण वर्ण के, कुछ नक्षत्र जो है वो कौन से हो गए? शूद्र हो गए, कुछ क्या हो गए? क्षत्रिय हो गए, कुछ वैश्य हो गए। अब बताइए, वो ब्राह्मण की इससे नहीं हो सकती। वो नक्षत्र कैसे ब्राह्मण हो ये हो गए, कोई समझ नहीं सकता। ब्राह्मण तो मैं अपने कर्म से हूँ, तो वर्ण जो ब्राह्मण है ये मेरा कर्म से है। कास्ट सिस्टम जो है वो पोर्चुगल से है, ये तुम्हारी ये कास्ट है, ये तुम्हारी कास्ट है। परशुराम जी जो है वो क्षत्रिय हो गए, ब्राह्मण थे क्षत्रिय हो गए, कर्म से क्षत्रिय हो गए। ये मतलब नहीं है कि क्षत्रिय की नहीं बन सकती तो इसकी नहीं बन सकती तो उसकी नहीं बन सकती। फिर क्या है कि वो है गण है, राक्षस गण और वो मनुष्य गण और एक वो देवगण। अब अगर ब्राह्मण गण होना हुए लड़का, तो लड़की राक्षसी नहीं होनी चाहिए। लड़की राक्षसी कहां से होती है? वो लड़का राक्षस कहां से हो गया? ये नक्षत्र के लोग राक्षस है, मैं राक्षस गण को मैं लगता हूँ राक्षस। मेरी शादी को 25 साल से ऊपर हो गए, अभी तो बीवी डिवोर्स की मांग कि मैं लगता हूँ राक्षस है। कमाल की बात। सबमिट करिए आप जो कहना
टेक्निकली उसी ने ये गण लिखे हैं, लड़की राक्षसी नहीं है, लड़का राक्षस नहीं है, गलत बात। फिर जो है सर अब ये सब घबरा रहे हैं, माफी चाहता हूँ, नमस्कार।